जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। भारत के निकटवर्ती देश बांग्लादेश में आज और कल जो घटनाक्रम चला और चल रहा है वो बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। अगस्त 2024 में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को जिस तरह से अपदस्थ किया गया, बर्खास्त किया गया और वहाँ की सरकार का तख्ता पलट किया गया जिहादियों द्वारा, आतंकियों द्वारा, वो अमेरिका के सहयोग से अमेरिका की कठपुतली यूनिस सरकार को स्थापित कर दिया गया। एक अंतरिम सरकार का मुखिया अंतर्राष्ट्रीय जगत और लोकतांत्रिक और विशेषज्ञ लोग न उनको प्रधानमंत्री मानते हैं, ना ही राष्ट्र अध्यक्ष मानते हैं। और वास्तव में न वो प्रधानमंत्री है, न वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, न राष्ट्रपति है। एक अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं। और जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, अमेरिका के माध्यम से अमेरिका और चीन ने यूनिस को जिस तरह से बढ़ावा दिया, भारत की सरकार के खिलाफ, भारत के जनता के खिलाफ, सभी को पता है, सब जानते हैं। जिस देश को भारत ने आज़ाद कराया और भारत ने उसको सभी मूलभूत सुविधाएं दी और यहाँ तक कि अपने सैनिकों का बलिदान दिया। पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र 1971 में भारत के सहयोग से, भारत की मदद से एक स्वतंत्र देश बना। आज वही देश जिसको हिंदुस्तान ने, भारत की सरकार ने आज़ाद कराया, आज वही देश भारतीय सरकार के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हो गया है। हर क्षेत्र में भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं यूनिस, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के खिलाफ बड़ी तेज गति से बयान और भारत की आलोचना करते हैं। अभी कुछ दिन पहले चीन में जाकर के और चिकन नेक पर उन्होंने बयान दिया, सिलीगुड़ी पर बयान दिया और बड़ा आश्चर्यजनक बयान था कि इसको यदि काट दिया जाए तो ये क्षेत्र भारत से अलग हो जाएगा। लेकिन भारतीय नेताओं ने इसको गंभीरता से लिया और जिस प्रकार से भारत का चिकन नेक है, उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी 2 चिकन नेक है। पहला वाला चटगांव में और दूसरा रंगपुर में। भारतीय नेताओं ने कहा है यदि इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है तो हम भी दोनों जगह से इसको काट देंगे। भारत की सरकार ने उनके बयान को गंभीरता से लिया और अभी 1-2 दिन के भीतर बांग्लादेश पर पूरी तरह से आने वाली चीज़ों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। छोटा सा देश, 94% इसकी सीमाएं भारत से लगती हैं। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये भारत के भीतर ही, भारत की सीमाओं से घिरा हुआ एक देश है।
ये हमारा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, यानी पश्चिम बंगाल से लेकर के और पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच में यह देश है, जो कि भारत से यदि किसी प्रकार के मतभेद होते हैं और ऐसे ही चलते रहे तो ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आज खबर आई है कि सेना और अंतरिम सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। उस टकराव का मूल कारण है कि वहाँ की सेना चाहती है कि देश में बहुत जल्दी चुनाव हो और रखाइन कॉरिडोर को स्थगित किया जाए। दोनों विषयों को लेकर के सेना और अंतरिम सरकार आमने सामने है, लेकिन सेना का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। बांग्लादेश में नियत समय पर चुनाव होना चाहिए और रखाइन का कॉरिडोर का जो विषय है वो भी बांग्लादेश के हित में नहीं है। दोनों मुद्दों को लेकर के सरकार और सेना के बीच में टकराव है और आज वहाँ आतंकवादियों ने, जमाती ने ये धमकी दी है कि हम यूनियन सरकार के, अंतरिम सरकार के साथ हैं। सेना के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन करने की ये जमाती लोग, आतंकी लोग, जो कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी हैं, सरकार के साथ हैं और सेना का विरोध करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश की स्थिति भी एक तरह से पाकिस्तान जैसी बन गई है। जिस प्रकार पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता सरकार किसकी है, लोकतांत्रिक सरकार है कि सेना की सरकार है कि आतंकवादियों की सरकार है, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा करके वहाँ सेना की सरकार कहें कि अंतरिम सरकार कहें, बांग्लादेश इस समय बड़ा दुविधा और भय भ्रम की स्थिति से गुजर रहा है। तो देखते हैं एक दो दिन के बीच में कि वहाँ क्या स्थिति बनती है। मुझे लगता है कि अंतरिम सरकार के मुखिया यूनिस इस्तीफा दे सकते हैं और वहाँ आर्मी अपना शासन में आएगी। लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में, बांग्लादेश के इतिहास में 1971 से लेकर के आज तक वैसे सेना ने बागडोर अपने हाथ में ली नहीं है और ऐसा लगता भी नहीं है। सेना की शासन करने की बांग्लादेश में कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन आज स्थिति जो बन रही है वो बहुत ही प्रतिकूल है। बांग्लादेश इस समय उबल रहा है, वहाँ कट्टरपंथी ताकतवर होकर के उभर रहे हैं। जब तक वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना नहीं होगी, एक निर्वाचित सरकार नहीं बनेगी, तब तक पाकिस्तान बड़े संकट के दौर से गुजरेगा। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।